हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित शुद्ध भक्ति से संबंधित श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं। हम भक्ति रसामृत सिंधु से भक्ति के 64 अंगों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक चर्चा की थी संकीर्तन करना और जप करना। इसके आगे चर्चा इस प्रकार से धूप माल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्ते स्पृष्टि वीक्षणम आरात्रिको स्वादेश्च श्रवणं तत्पिपेक्षणम् अर्चनं परिचर्या व गीतं संकीर्तनम् विज्ञप्तिस्तव पाठश्च स्वादो नैवेद्यपाद्ययो धूपमाल्यादि सौरभ्यम श्रीमूर्ते स्पृष्टिवीक्षणम्। विज्ञप्ति अर्थात प्रार्थना करना, ये 35वां अंग है भक्ति का। 36वां है स्तव पाठ करना। 37वां अंग है नैवेद्य आस्वादन, भगवत प्रसाद का आस्वादन करना। 38वां है चरण जल का आस्वादन करना, यानी कि भगवान का चरणामृत को ग्रहण करना। धूप माल्य आदि की सुगंधि ग्रहण करना, भगवान को चढ़े हुए फूल उनके सुगंधि को ग्रहण करना। 40वां अंग है श्री मूर्ति का स्पर्श करना। 41वां अंग है श्री मूर्ति का दर्शन करना। आरात्रिकोत्सवादेश श्रवणम तत्कृपेक्षणम स्मृतिर्ध्यानम तथा दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 42वां अंग है आरती उत्सव पूजादि दर्शन। आरती होते हुए आरती का दर्शन करना बहुत भक्ति को बढ़ाने वाला है और सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो भगवान की जब आरती हो तो अन्य कार्य को छोड़कर भगवान के समय उपस्थित होना चाहिए। 43वां अंग है श्रवणम, भगवान के नाम गुण और लीला कथा को सुनना। 44वां अंग है भगवत कृपा की बाट जोहना। 45वां अंग है स्मरणम। 46वां अंग है ध्यान लगाना भगवान की रूप गुण और लीला आदि के ऊपर। 47वां अंग है दास्यम, भगवान की दास के रूप में सेवा करना। 48वां अंग है साख्यम। 49वां अंग है आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना। निज प्रियोपहरणम तदर्थे खिल चेष्टितम सर्वथा शरणापत्तिस तदीयानाम च सेवनम। निज प्रियोपहरणम मतलब अपनी प्रिय वस्तु को दान करना। दान मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज है उसको दान करना नहीं, जो हम खुद से प्रिय हो ऐसी चीज को दान। 51वां अंग है श्री कृष्ण के लिए ही समस्त चेष्टाओं को करना। 52वां अंग है शरणागति, पूरी तरह से भगवान के शरणागति ग्रहण करना। 53वां अंग है भगवत प्रिय पदार्थ एवं तुलसी का सेवन करना। तदीया तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादय यथा वैभव सामग्री सदगोष्ठी महोत्सव। 54वां अंग है भक्ति शास्त्र का सेवन करना, यानी कि भगवान की भक्ति से संबंधित ग्रंथों को पढ़ना। 55वां अंग है मथुरा इत्यादि भगवत धाम में वास करना। तदीया तुलसी शास्त्र मथुरा वैष्णवादय
यथा वैभव सामग्री सदगोष्ठी फिर महोत्सव। यथाशक्ति। छप्पनवा अंग है वैष्णव सेवा करना। 57वां अंग है यथाशक्ति सामग्री जुटाकर भक्तों के साथ भगवान के झूलन आदि महोत्सव करना। ऊर्जा दरो विशेषेण यात्रा जन्मदिनादिषु श्रद्धा विशेषणतः प्रीते श्रीमूर्ते रंध्री सेवने। 58वां भक्ति का अंग है नियम सेवा का आदर करना। 59वां अंग है जन्माष्टमी के अवसर पर यात्रा करना, यानी कि जन्माष्टमी के उत्सव को मनाना, भगवान से संबंधित कोई भी उत्सव को मनाना। 60वां अंग है श्री मूर्ति चरण सेवा में प्रीति। श्रीमद् भागवत अर्थनामास्वादो रसिकेशः सजातीयाशये स्निग्धे साधो संस्वतो वरे। 61वां अंग है रसिकों के साथ श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन करना। 62वां अंग है सजातीय भाव स्निग्ध एवं अपने से उत्तम भक्तों का संग करना। 63वां अंग है नाम संकीर्तन। और 64वां अंग है श्री मथुरा ब्रजमंडल में वास करना। अब 62वें से 64वें के तक 5 अंगों का पहले भी उल्लेख किया जा चुका है। 62 से 64 और अन्य भी 2 और 5 अंगों का 2 बार उल्लेख किया गया, किंतु इसकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादन करने के लिए इनका पुनः उल्लेख किया गया है। जैसे नाम संकीर्तन 2 बार बताया, ये भी मथुरा वास या धाम वास इसको भी 2 बार बताया। तो इस प्रकार से ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये भक्ति के 64 अंग है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिराम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय।